हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रगल। तो आज हम अपनी पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं या उनके शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं, और शून्यांक निकालने के बाद हम उनकी जांच किस तरह करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था द्विघात बहुपद वो होते हैं जिनमें सबसे अधिक घात 2 होती है। इन सभी में सबसे अधिक घात कितनी है? 2 हैं। तो ये हमारे पास कैसे बहुपद हैं? द्विघात बहुपद हैं। दूसरा हमने आपको बताया था कि इनके शून्यांक किस तरह निकालते हैं, और जब शून्यांक हमारे आ जाते हैं, जिसको हमने नाम दिया था अल्फ़ा और बीटा, तो जब शून्यांक आ जाते हैं तो उनकी जांच, यानी वो सही आए हैं या गलत आए हैं, उसकी जांच किस प्रकार करते हैं। हमने क्वेश्चन फर्स्ट के, ये क्वेश्चन फर्स्ट ही था हमारा 2.2 का, तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम इसके बचे हुए 3 क्वेश्चंस को करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें चौथा सवाल है 4u² + 8u। तो हमारे पास ये सवाल है 4u² + 8u। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, हमने आपको बताया था गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम गुणनखंड विधि से सोल्व करना चाहें तो हमारे पास एक पद ये है और दूसरा पद ये है। तो हमारे पास ये 2 पद हैं, हम इन्हीं में से कॉमन ले सकते हैं। हमें इसी में से फैक्टर कर सकते हैं, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कॉमन क्या आ गया? 4u। तो 4 से 4 पूरा कट गया, u से u² में भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास u बचेगा, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। इसके पास 2 घात हैं, इसके पास 1 है, तो हमारे पास कितनी बचेगी? 1 बचेगी। ये प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। 4 से अगर हम 8 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, और u से u पूरा कट गया। ठीक है, द्विघात बहुपद में हमने आपको बताया था बराबर में 0 होती ही है, तो बराबर में 0 हम लगा सकते हैं। हमारे पास एक ये पद आ गया, ये पूरा एक ही पद आ गया बल्कि, क्योंकि अब तो मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या रखेंगे? हमारे पास 2 फैक्टर हो चुके हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो हम इसके बराबर में भी 0 रखेंगे और इसके बराबर में भी 0 रखेंगे। हम अपने दोनों फैक्टर्स के बराबर में ये वाली 0 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4u = 0 है। अगर हम u का मान निकालना चाहें तो 4 इसकी मल्टीप्लाई में है, यानी सामने वाले के किस में जाएगा? भाग में जाएगा। अगर इसकी गुणा में है तो इसमें किस में जाएगा? भाग में जाएगा, और अगर इसके गुणा में होता तो इसके भाग में जाता। ठीक है, ये प्लस का 2 है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो u = -2। तो एक शून्यांक तो हमारा यहाँ से निकल चुका है, u का मान कितना आया? -2। और अगर हम 4 से 0 में भाग देंगे, 0 में हम किसी से भी भाग देंगे, 4 से ही नहीं किसी से भी भाग देंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ 4 से भाग देना है तो भी क्या आया है? 0। तो ये हमारा दूसरा शून्यांक भी निकल चुका है। तो पहला शून्यांक हमारा ये है, दूसरा शून्यांक हमारा ये है गुणनखंड विधि से। तो इसकी सत्यता की जाँच कर लेते हैं। जाँच के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, पहला शून्यांकों का योगफल और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। कोई से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही ही आने वाला है। तो हम करते हैं, चलिए शून्यांकों के गुणनफल से करते हैं। अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा कितना आया है? 0 आया है, इंटू बीटा कितना आया है? -2 आया है, =c/a। अब हमारे जो ये बहुपद है द्विघात बहुपद, इसमें c क्या है भाई? u² के मल्टीप्लाई में जो होगा वो a हो गया, u के मल्टीप्लाई में जो होगा वो b हो गया। अब c क्या होता है? c हमारा एक अचर पद होता है द्विघात समीकरण में। इसमें हमें वो अचर पद नहीं दिया हुआ है, यानी कि हम अपने पास से उसे मान सकते हैं 0। जब कुछ दिया ही नहीं तो क्या मान लेंगे? 0 अपॉन में a होता है जो स्क्वायर वाले के गुणा में होता है, यानी स्क्वायर वाले गुणा में क्या है? 4। तो 0/4। तो 0 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा हमारे पास, और 0 में भाग देंगे 4 से तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हमने देखा इसकी जांच करके कि हमारे जांच करने पर LHS RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमने जो अपने शून्यांक निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है,